ये बात आपने किसी को क्यों नहीं बताई साहब जी? तुम्हारे बर्थडे के दिन ही ये सब हुआ तो सब लोग अजीबोगरीब बातें करने लगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो औरत, उसने ही जहर मिलाया था, इसलिए किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आप वो आत्महत्या करने जा रही है ऐसा बताकर खुद की जान ले ली। हत्या हुई होती तो शक करके मैं पोस्टमार्टम करने के लिए बोला होता। जिसमें जान ही नहीं है और शरीर को काटने का और बेमतलब के रिपोर्ट्स निकालने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए जीवन को सौंप दिया और शास्त्री जी ने बाकी के सारे काम पूरे किए। उसके मरने पे आप में से किसी को शक नहीं है शायद? नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मेरे बेटे ने शांति से अंतिम संस्कार करवा दिया। इनको तो अभी याद आया कि इनका एक बेटा भी है। फाइनली एक बात बताता हूँ, कसी जब से गायब हुई है तभी पेड्डा बोटम्मा घर में आई थी। एक किडनैप हो गई और दूसरी मर गई। दोनों एक क्रिमिनल केस है, लेकिन सबूतों को छुपाकर मैनेज किया जा रहा है। कौन? जब समय आएगा सबके सामने उसकी असलियत बताने पे, पैरों पे पड़ के गिड़गिड़ाने पे भी उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। संभल के रहिएगा। See you again. मेरे बच्चे मेरी माँ के पास ही हैं साहब जी। बुलाने पर भी गानवी माँ को छोड़कर नहीं आऊंगी ऐसा कह रही है। गायत्री जब मेरे पास आने वाली थी तब गानवी रोने लगी। दीदी उसी के साथ रहे, बहन की जिद है। गानवी के जैसे सुमन भी मेरे बारे में अगर ऐसे ही सोचती तो कितना अच्छा होता ना। मतलब अभी तक जो मैं बोल रही थी आपने कुछ भी नहीं सुना उसमें से? मैं कुछ सोच रहा था नैनी। तुम क्या बोल रही थी? फिर से बोलो ना, मैं जरूर सुनूंगा। बोलो। कोई बात नहीं, आप ही बोलिए। आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, कोई खास बात है क्या? कसी को किडनैप करने वाला हमारे घर से ही कोई है, ऐसा इंस्पेक्टर बोल रहे थे और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर डर या फिर घबराहट नजर ही नहीं आ रही थी। साहब जी, उसके बारे में पुलिस ढूंढ रही है ना। कशी को पुलिस ढूंढ निकालेगी। हाँ, जब वो वापस आएगी, हमारे घर वालों में से ही किसी ने किया है ऐसा केस डालेगी तो हमारी बदनामी होगी ना। जिसको जरा सी भी शर्म होगी वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। तुम हल्के में ले सकती हो नैनी, पर मैं सीरियसली इस बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि उन माँ जी का मरना और कसी का गायब होना दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये क्या साहब जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो माँ जी के इस घर में आने से पहले ही कशी घर से गायब हो चुकी थी। हाँ, उसके गायब होने के पीछे हमारे घर में से ही कोई है, ये बात पुलिस को बताने वाली वो माँ जी ही थी। उन्हें ज्योतिष शास्त्र देखना आता था? नहीं आता था। क्या? कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपने बोला कि माँ जी को भविष्य देखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने बच्चों के हाथ को देखकर भविष्य बताया था। पर अभी आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? नैनी, मैंने ऐसा बोला क्योंकि भविष्य बताने वाली का ही भविष्य नहीं रहा। देखो। ओह, वो मतलब था। समझ गई। नहीं नैनी, मेरी बातों के पीछे का एक और मतलब है, और वो क्या है सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा। साहब जी, कशी सुरक्षित होगी मुझे यकीन है, क्योंकि अभी तक हमें किसी तरफ से भी कोई बुरी खबर नहीं सुनाई दी है। क्या बोल रही हैं तुम्हारी माँ? किस बारे में? तुम जो काला पत्थर लेकर आई उसके बारे में कुछ बताने वाली थी और मेरी माँ बीच में आ गई और वो रुक गई। फिर से तुमने उस बारे में बात की क्या? नहीं साहब जी, मैं उनसे पूछकर उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। उसकी जरूरत नहीं है तो उसे फेंक सकती हो ना। पूर्णिमा के बाद वो खुद ही गायब हो जाएगा साहब जी।
जेठी, मेरे कमरे में आप क्यों आए हैं? मैं साथ में दूध भी लेकर आया हूँ सुमन। वही आप क्यों लेकर आए? पीने के लिए साली जी। ए बेवकूफ लड़के, तुम ये ग्लास कैसे लेकर आओगी? मैं ये ग्लास खुद लेकर आ गया, डांट क्यों रही हो? तुम लेकर आए हो इसीलिए डांट रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और तुम ऐसे ही चले आओगे तो बेचारी ये डर नहीं जाएगी क्या? वो तो ठीक है, जूस भी नहीं है सासू माँ, दूध लेकर आए हैं। ए खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दो मुझे, हटो सामने से। ऐसे ही आ गया था ये, हम साथ में ही आने वाले थे। मुझे तकलीफ है ये सोचकर ये अकेले ही आ गया। पी लो। पी लूं ना? ए तुम हंस क्यों रहे हो? मम्मी, हमने कहीं इसमें कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया है ना? ऐसे शक कर रही है सुमन। इसे शक नहीं भी हुआ होगा तो शक हो जाएगा इसे। बेकार में हंसना बंद करो। ठीक है। हासिनी इसके साथ अच्छे से नहीं रहती है, इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में ये ऐसा बर्ताव कर रहा है। तुम इस पर ध्यान मत दो और ये दूध पी लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये लो। आज अचानक से इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं, ये सोच रही होगी ना? हाँ, शक तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं तो अपनी बहू जो गर्भवती है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बादाम का दूध लेकर आई हूँ। मीठा है क्या? क्यों नहीं होगा? मम्मी मेरे पास हैंकी है। मुंह पर बांध लो अपने, बिना बात के रह नहीं सकते क्या? होठों पर दूध लगा हुआ है। ए कान बंद करो। बंद करो ना। बहुरानी, अगर मेरा छोटा बेटा विक्रांत तुमसे प्यार से रहा होता तो ये होठों पर लगा हुआ दूध आज वही पोंछता। हैंकी से नहीं, अपने होठों से। शर्मा रही हो? लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे सासू माँ। फिर भी देखो, भगवान ने रास्ता निकाल ही लिया। तुम माँ बन गई हो ना? वो भगवान शिव नहीं, कृष्ण है। वही सासू माँ, कृष्ण पत्थर। सच में सासू माँ, उस काले पत्थर के ऊपर सांप रेंगा था। उसका उस पे होना, दूसरे ही दिन मैं बेहोश हो गई। पता नहीं, सब कुछ जैसे कहानियों में होता है, बिल्कुल वैसा हो गया। उस पत्थर को देखकर तुम्हारी माँ भी घबरा गई थी सुमन। वो जो बड़ी बेटी से जुड़ी हुई कुछ राज बताने वाली थी ना मम्मी? राज? हाँ सच में सुमन। हाँ, तुम्हारी माँ मतभेद करती है लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं बताती। हाँ सासू माँ, मेरी दीदी से ही ज्यादा प्यार है। लेकिन मेरी मम्मी को तुम ही बेहद पसंद हो सुमन। मेरे बेटे पुंडरीनाथ को, ना कि गान्वी को, कभी भी इन्होंने गोद में नहीं लिया। सुमन के बच्चे को गोद में लेने से ही इन्हें खुशी मिलेगी, ऐसा कहा था।
वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसकी माँ श्यामला काले पत्थर का राज बेचारी सुमन को बताए बिना ही गांव चली गई तो छोटी बहू का कितना नुकसान हो जाएगा ना। किसे पता है मम्मी, वैसे भी साली ने अगर जिद पकड़ लिया तो साबित करेगी। हाँ, कल ही श्यामला आंटी से उनका राज क्या है जान लेगी, देखते जाओ। सच में? अरे मम्मी, आपकी कसम खाता हूँ मैं। आप क्यों अपनी कसम खा रहे हैं जेठ जी? जब मेरी दीदी को बता सकती है तो वो मुझे क्यों नहीं बताएगी? मैं मेरी माँ से उस राज को उगलवाऊंगी। अच्छा है सुमन, ठीक है, अब तुम सो जाओ, ग्लास मुझे दे दो। ये तो ठंडी हो गई है। ए हासिनी, हासिनी, मेरे बेटे पूना के लिए कॉटन ड्रेसेस चाहिए मुझे। समर स्टार्ट हो गया है ना। बिना बोले ही कॉफी यहाँ रखकर चली गई। ठंडी हो गई है ये देखो। ये ऐसे ही चिल्लाते रहती हैं। 1 मिनट तुम लाइन में रहना। हाँ, जाकर गरम गरम कॉफी ले आओ। कॉस्ट्यूम अप पर आओ, लाइन में है सासू माँ। 10 मिनट रुकिए, लेकर आती हूँ। हाँ अपू, बोलो। हाँ हाँ। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? बेवकूफ बहू ही बात नहीं सुनी तो समझदार बहू सुनेगी क्या? आपको खाना बनाना भी नहीं आता क्या माता? नहीं आता है, तुम्हें पता है क्या? नहीं। तो फिर इससे बोलो कि कॉफी बनाना मुझे भी आता है। मतलब अभी आप रसोई घर में जाएंगी क्या माता? मैं नहीं जाऊंगी तो तुम उठा कर ले जाओगे क्या? छी, चुप करो। हेलो, हाँ परमेश्वर जी बोलिए। या आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? एदू जी देख रहे हैं क्या? बड़ी माता कुछ करने का सोच रही है या बिना सोचे विचारे ऊपर पहुंचना चाहती हैं? दूसरा वाला ही। जय कैलाश। ओके, नो प्रॉब्लम। कल शाम को फोन कर लीजिए,
इस बीच मैं चेक करके बताती हूँ। ओके, थैंक यू। बेटी गायत्री, तुम्हारे शत्रु का अंत करने के लिए तैयारी करके आई हो क्या? हाँ डमू दीदी, ये माता बहुत ही तेज है। तिलोत्मा को दुर्गंध का पता चल गया तो? ऐसा क्या? ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणी नमः, ओम भस्म धूलित व्यग्रहाय नमः। बोलो बोलो, तिलोत्मा ने अब तक कोई दुर्गंध महसूस नहीं की। निक्कर नहीं चाहिए। मेरा बेटा ना थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए पैंट सिल दीजिए। हाँ, अरे धोती नहीं चाहिए पर आओ। रात में मेरे पति के शरीर पर मच्छरों के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, आप पर आओ। क्या हुआ? लाइटर काम नहीं कर रहा है, सोचा था कॉफी बना लेती हूँ अपने लिए। मैं बना कर देती हूँ। माचिस कहाँ पर है? अब वहाँ उस तरफ। ये क्या ईदू जी, मौत ने अपना रास्ता बदल दिया क्या? अगर हम बीच में गए तो हम पे ही शक करेंगे डमू दीदी। तिलोत्मा को अभी तक दुर्गंध नहीं आई। श्यामला को पता नहीं चल रहा क्या? वही समझ में नहीं आ रहा है। माता 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 माता, रुकिए रुकिए माता, रुक जाइए माता। क्या हुआ है? कुछ गलत होने वाला है माता। जोर से सांस लेके तो पता चलेगा ना। गैस लीकेज। बदबू आ रही है साहब जी। हाँ, किचन में। माँ, मेरी माँ भी वही है। माँ, अरे माँ, माँ, माँ। नैनी, क्या हुआ बेटी? ध्यान रखना चाहिए माँ। बच गए। मम्मी, क्या हुआ? स्मेल नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्या हो गया भाभी जी? क्या हुआ? क्यों चिल्लाई थी? क्या हुआ? 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 क्या हुआ?
Bro, what happened? नथिंग टू वरी। गैस की स्मेल आ रही है। अगर माचिस जला देते ना तो मेरी माँ, आपकी माँ सब यही भस्म हो जाते। सही समय पर डमका दीदी और इदौला भैया ने बता दिया, नहीं तो दुर्घटना हो जाती। आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। माँ को मारने की कोशिश किसने की? मेरी माँ को भी। कोई क्यों मारना चाहेगा? फिर क्या ये साजिश थी? वल्लभ, रुको। मुझे और श्यामला को गैस लीकेज की स्मेल तो आई ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला? अब आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा माता। वो क्यों? किस लिए? वो ऊपर वाले की मर्जी है। श्यामला को भी तो स्मेल आनी चाहिए थी ना। कल रात मैं बस से सफर करके आई थी ना, मेरी नाक ठंड से बंद हो गई, शायद इसलिए दुर्गंध नहीं आई मुझे। वैसे चूल्हे को दोनों तरफ से ऑन करके किसने रखा था? इस हास ने ही ऐसा किया होगा, पता नहीं क्या आदत है इसे। बुआ जी, मैं स्टोव भले बंद न करूं, लेकिन रेगुलेटर हमेशा ऑफ करती हूँ। तुम जब मेरे लिए कॉफी लाई थी तब सिलेंडर ऑफ करके आई थी क्या? हाँ सासू माँ, झूठ क्यों बोलूंगी मैं? फिर रेगुलेटर किसने ऑन किया होगा? पर वो ऑन ही था। वो तो मैं नहीं जानती, मैंने तो ऑफ कर दिया था। एक नहीं 2 बार चेक करके ही अप्पराव को मैंने फोन किया था उस वक्त। थोड़ी देर हो जाती तो खड़े खड़े ये जलकर राख हो जाते। बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा हो जाता वैसा हो जाता बोलकर ना ही डरिए और ना ही डराइए। बच्चियों के साथ तो तुम दोनों थे ना वहाँ? फूफा जी, इसके बारे में उन्होंने ही बताया है हमें, इस तरह से बोलना गलत होगा ना। ठीक है ठीक है। तुम गांव जाने वाली थी ना माँ, अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारे शव को ही गांव लेकर जाना पड़ता। सुमन, क्या बोल रही हो? गलती से मुंह से निकल गया होगा। दीदी तो हमेशा मुझ पर चिल्लाती ही रहती है माँ। तुम चलो यहाँ से। चलो सुमन, चार दिन और रुक जाती ना माँ। तुम ऐसे बोलोगी तो तुम्हारे दादा को खाना कौन देगा? हर दिन एक ही प्रसाद खा के देवी माँ भी थक गई होंगी। बेचारा क्या खा रहे होंगे। मुझे जाना ही होगा बेटी। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अभी बस चढ़ूंगी तो सुबह तक पहुँच जाऊंगी। और थोड़े दिन रुक जाती तो बच्चों के साथ समय बिता पाती सासू माँ, पर आपको शास्त्री जी के लिए जाना ही पड़ेगा। अगर वो चल बसे तो आंटी यहीं रह सकती हैं। हे भगवान, ऐसे क्यों बोल रहे हो? घर में अगर बुजुर्ग हैं तो घर के लिए अच्छा होता है। आपकी माँ जैसे लोग तो चल बसेंगे, देखना। ए, तुम घूम फिर कर मेरे ऊपर क्यों आती हो? बहुत कोमल है ना आप, तकिए की तरह, गद्दे के जैसे। शांति से जाते समय ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सभी अच्छे रहने चाहिए।
श्यामला जी, शास्त्री जी से कहिएगा मैं उनको याद कर रहा था। जरूर भैया। माँ, ये लो। माँ, सासू माँ, क्या है ये सब? ये लो। हाँ माँ, बच्चे क्या करेंगे इन पैसों का? पूछेंगे भी नहीं, खरीदेंगे भी नहीं, ऐसे ही अपनी खुशी के लिए है। नानी के दिए हुए 200 रुपए से गानवी और गायत्री अब जश्न मनाएंगे। चिल्लर बचे तो तुम्हें दे देंगे ब्रो। सही कहा विक्रांत, छोटे बच्चों के डायपर को भी सेकंड हैंड बनाकर बेच देंगे, ऐसे है मेरे पति। ए, मेरा नाम क्यों खराब कर रही है? हाँ, अभी के अभी अपने जेब से आप 10 रुपए निकाल कर दिखाइए तो। बदनाम आप बाद में होंगे, पहले अपना पर्स दिखाइए तो। चेंज नहीं है। ठीक है, जितना है उतना निकालिए। हासिनी, सबके सामने नाटक क्यों कर रही हो? हाँ, आपके सामने तो 1/4 भी मेरा नाटक नहीं है। अब बस भी करो, ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो श्यामला जी की बस मिस हो जाएगी। चलती हूँ। बस स्टैंड तक छोड़कर आता हूँ। कैब बुक करेंगे तो चली जाएगी ना? जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़कर आना ही सही होगा। तुम तो ऐसे ही बोलोगी दीदी, ये क्यों जाएंगे? मैं ही चला जाता हूँ सुमन, ठीक है ना? अरे ब्रो, तुम क्यों जा रहे हो? मैं जाता हूँ ना। कोई बात नहीं। ध्यान रखना, अब तो तुम अकेली भी नहीं हो। हाँ, छोटी का डायलॉग है ये तो। आज तो श्यामला मौसी जी ने बोल दिया। ठीक है, चलती हूँ। माँ, एक गर्भवती की इच्छाएं तो होती है ना? हाँ बेटी, अगली बार आते वक्त लेकर आऊंगी। क्या चाहिए बोलो? खाने की चीज नहीं है, फिर सुनना है। अरे क्या बोल रही हो? मेरी माँ की बात सुनने का मन कर रहा है। अभी तक बस यही कह रही थी कि जाती हूँ, मैं आती हूँ। सुना नहीं क्या आप लोगों ने? वो बात नहीं है जेठ जी, और एक जरूरी बात मेरी माँ ही बता सकती है। किस बारे में? अम्बा, शिव शंभो। भेड़िए की तरह तुम क्या बीच में चिल्ला रहे हो? भेड़िया नहीं माता, शिव की परछाई हूँ। हाँ, कुछ भी हो, थोड़ा दूर ही रहो। ये पत्थर किसी के पैर पर गिर गया ना तो व्हील चेयर पर बैठना पड़ेगा। छोटी माता, इसी के बारे में पूछने वाली है, इसीलिए लेके आया हूँ माता। क्या कहा? काले पत्थर के बारे में? अम्बा, सुमन, इदौला भैया जो कह रहे हैं वो सच है? हाँ, सच है दीदी। उसके बारे में माँ बोलेगी तो सुनने का मेरा मन है। गांव जाते ही तुम्हें कहानियां सुनने का मन कर रहा है? बात क्या है वो जानना चाहती है। पहाड़ पर खड़े बंदर को लाने के लिए थोड़ी कह दिया। इस घर में तो बहुत बंदर है छोटी, चाहिए तो बोलो। ए, मेरी तरफ क्यों देख रही है तू? विशाल बेटा, देर हो रहा है। बस चली जाएगी तो शाम तक कोई बस नहीं है। सासू माँ, आप चलिए। रुक जाइए, अब मैंने पूछा है तो जवाब भी दे दो।
इस पत्थर के बारे में क्यों पूछ रही हो? सुनिए साहब, उस पत्थर को सुमन के सर पर रख दीजिए। हाँ ठीक है। ए, दिमाग तो ठीक है तेरा? ये पत्थर मेरे सिर पर रखोगे तो क्या हालत होगी मेरी, बताओ। तुम ही तो पूछ रही थी। पत्थर नहीं पूछ रही है, पत्थर के बारे में जानकारी पूछ रही है। बोलो ना श्यामला। हाँ, ये क्या आज कुछ नया हुआ? तभी तो इन्होंने कहा भाभी इतने प्यार से कहा इन्होंने, देखिए जरूर कोई मतलब होगा इनको। हेलो, अपना मुंह बंद रखोगी? मैं बंद करूंगी तो आप खोलेंगे क्या? बताइए अपना मुंह। ए, ओहो, क्या कर रहे हो तुम लोग? श्यामला जी, बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो थैली अंदर रख दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे जैसे भी हो जाना है। इस पत्थर को भी लेके जाओ माँ, विशालाक्षी देवी के मंदिर में रख देना। इस उम्र में थोड़ा सा वजन उठाना मुश्किल होता है, आप ये पत्थर उठाने के लिए बोल रहे हैं? इसे जहाँ होना चाहिए वहीं रखने के लिए बोल रहा हूँ। इस कृष्ण पत्थर को लाया गया नाग सुब्रमण्य मंदिर के पास से। तो इसे गांव क्यों ले जाएगी? बेटा कार्तिकेय अपनी माँ के लिए भेंट भेज रहे हैं, समझ लो। गिफ्ट का मतलब पत्थर देना नहीं होता है, रत्न देना चाहिए। देगा। रत्न देगा या नहीं, लेकिन वो पत्थर सोना जरूर देगा। पत्थर सोना जरूर देगा। सोना देने वाला। मैं चलती हूँ, चलिए दामाद जी। सोना देने वाला है ना? अब पूरा नहीं बताओगी तो हम सोच सोच कर पागल नहीं हो जाएंगे यहाँ माँ? हाथ छोड़ मेरा, मुझे गांव जाना है। वो थैली इधर दो और तुम कहीं मत जाओ। अरे सुमन, जाने दो ना, वहाँ दादाजी का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, और कौन? विशालाक्षी माँ देख लेंगी। इतने दिन स्नान भी कराया है ना अभिषेक के नाम पर। देवी माँ को ऐसे मत बोलो। अब माफी मांगनी बोलोगी क्या? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जब तक तुम्हारी माँ इस कृष्ण पत्थर का राज नहीं बताती, सुमन इन्हें इस घर से नहीं जाने देंगी। नैनी, श्यामला आंटी, अब आप बोल भी दीजिए। आप अगर चाहती हैं तो मैं आपको कार में ले जाकर खुद आपके गांव छोड़ाऊंगा। उतना त्याग करने की जरूरत नहीं है आपको। मौसी जी को और 100 साल जीने दीजिए, आप समझ गए ना? सासू माँ, आप चलिए। नहीं जीजा जी, ये जब तक बताएगी नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। सुमन, देखो तुम जिद मत करो। पत्थर में क्यों सोना होगा? होता है फूफा जी, क्वार्ट्ज जैसे पत्थर से सोना तैयार करते हैं। मैं भी उसी में से ये भी एक हो।
उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। ऐसे में अगर ये बिना बताए चली गई तो क्या होगा? माँ, सब लोग ये जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए, फिर चली जाइए। बोलने के बाद इसकी आशाएं धुएं में उड़ जाएंगी। माते, विस्तार से बताओ। सोना बोलते ही सुमन की आंखें बड़ी हो गईं। अगर सच में देखेगी तो सच में बाहर आ जाएंगी। सच में उसमें सोना रहता है बेटा। मेरे ससुर शंकर शास्त्री जी रत्न शास्त्र ग्रंथ के मुताबिक कृष्ण पत्थर में बहुत सोना होता है बोलते हैं। तोड़ कर देखेंगे तो पता चल जाएगा ना। अपने मन मर्जी से इसके टुकड़े नहीं करना चाहिए। उसके लिए शास्त्र, परंपरा, तरीका होता है। आई सी। अब तुम्हारे हिसाब से कितना सोना हो सकता है श्यामला? पता नहीं, लेकिन एक बात पता है, उसमें रखा हुआ सोना बहुत ही ज्यादा कीमती है। एक तोला बाहर 50,000 का होता है, ये 70,000 का हो सकता है। लाखों का है भैया। ये सोना पास होने पर कुबेर के समान भाग्यशाली हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। वेरी गुड। और बस इतना ही मुझे पता है। एक और बात बतानी थी ना माता, जरा अच्छे से याद करो। हाँ, याद आया। कृष्ण पत्थर के वजह से जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी है। वो क्या है सासू माँ? इसको टुकड़े करने का सोचेंगे तो नागलोक में हलचल मच जाएगी। नागलोक, ये कहाँ पर है? पीछे वाली गली में। कुछ भी बोलते हैं आप, जैसे हम वहाँ पर देख कर आए हैं। डाउट रहे तो पूछना चाहिए ना। कहानी तो दिलचस्पी लग रही है। ये कहानी नहीं है विक्रांत बाबू। अगर मेरे दादाजी ने बोला है तो ये बात 100% सच ही होगी। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है माता? कृष्ण पत्थर के टुकड़े करेंगे तो इस घर में किसी एक को नाग आकर काट कर जाएगा। साहब, यही बोल रही हैं जी। बता दीजिए श्यामला जी, आपके और इस पत्थर के सामने हाथ जोड़ती हूँ,
चलती हूँ। इसे बच्चों का पकड़िए। ध्यान रखना और आप इस पत्थर से संभल कर रहना। चलिए सासू माँ। इतनी सीरियसली क्या लिख रही है? अगर पूछूंगा तो शायद डायरेक्टली दस्तखत करने बोलेगी। पूछूं या ना पूछूं? अब ये पेपर किसे दिखाऊं मैं? कौन न्याय दिला सकता है मुझे? तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? ओह, आप है क्या? मैंने तो देखा ही नहीं विक्रांत जी। मेरे सामने खड़े रहने से भी तुम मुझे देख नहीं पाई, ये तो मैं समझ गया, लेकिन ये पेपर क्या है बताओ। मैं बताती हूँ। बोलो। मेरी दीदी और विशाल जीजा जी ने वो काला कृष्ण पत्थर घर लेकर आए हैं। उसके ऊपर पूरा हक मेरा ही होना चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट लिख रही हूँ। और वो किस लिए? उसमें सोना है इसलिए? सही कहा विक्रांत जी। किस लिए तुम्हें इतना लालच? जैसे भी हो माँ बनने जा रही हो ना, तब जायदाद में जितने मिलने वाले हैं उसमें से 1/4 भी नहीं होगा उस सोने में। और वो भी अगर तुम्हारी माँ ने बताया वैसे सच हुआ तो ही, नहीं तो मिलेगी फूटी कौड़ी। मेरे नाना जी के खेतों में खोदने पर रत्न मिले थे। सब करोड़पति बन गए, लेकिन हमें 1 रुपया नहीं दिया। अभी भी उन्होंने बोला है, मेरी माँ ने भी कहा है, इसलिए मुझे लगता है उसमें जरूर सोना होगा। कितना? कितना भी होने दीजिए, नथनी के बराबर हो तो भी, वो मेरा ही है। वो सब मेहनत से लेकर आए हैं विशाल ब्रो, उस पर पहला हक उनका ही होगा। ये सब जरूरी नहीं है। उसके ऊपर ना सांप रेंगा था, छुआ था तभी मेरा पैर फिसला। नीचे गिरी क्या? कीचड़ में ना गिरकर सोने में जा गिरी हूँ, ऐसा सोचिए। माँ बन गई तो जायदाद आ जाएगी, पत्थर को तोड़ेंगे तो सोना आ जाएगा। तोड़ने के लिए वो कोई बादाम काजू के साइज का नहीं है, तुम्हारे जितना ही है। मैं तो स्लिम हूँ, वो गोल है। तुम भी वैसे ही हो ना, पैसे, जायदाद, हक, इसी के पीछे राउंड राउंड घूमती रहती हो ना। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं, हटिए आप। कहाँ जा रही हो? मेरी दीदी और विशाल जीजा जी से दस्तखत कराने, और वो पत्थर में जो सोना है उसे ना ले कहने। जाओ जाओ, दस्तखत करा के तुम्हारी मौत के जिम्मेदार हम बिल्कुल नहीं हैं ऐसा लिखेंगे। तुम क्यों मरोगी, इस एक्सप्रेशन का मतलब जानना चाहती हो? बताता हूँ। सब लोग पत्थर में सोना है इसलिए कूद पड़े हैं, लेकिन उसके टुकड़े किए थे जान से मारने के लिए सांप आएगा। तुम्हारी माँ ने जैसे बताया, भूल गई हो शायद। सांप? काटेगा, बताया था या नहीं? बताया था। वो सच में आएगा क्या? अरे भगवान, पत्थर में सोना है इस पर भरोसा कर लिया, सांप भी काटने आएगा इस बात पर तुमने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया ना। जितना बना था बता दिया। जाओ, मौत को गले लगाना है तो जाओ। ठीक है, उसे जो भी तोड़ेगा सोना तो मैं ही ले लूंगी। सांप काटने आएगा तो उनकी तरफ इशारा करूंगी। अरे साहब जी, क्या कर रहे हैं आप? कृष्ण पत्थर को रोम में लेकर आया हूं नैनी। पर क्या करने के लिए? अंत देखने के लिए। शौक हो गई क्या? मैं बस यही देखने के लिए लाया हूं।
आप कृष्ण पत्थर के बारे में इस तरह से मजाक मत करिए साहब जी, ये पत्थर नहीं है। सोना है, तुम्हारी माँ ने बोला है, तुमने सुना है, मैंने विश्वास किया है। सोना बोलने से ज्यादा भगवान बोलेंगे तो अच्छा होगा। मेरे दादाजी ने माँ को जो भी बताया है वो जरूर सच होगा। सांप का आना या जाना नया नहीं है नैनी। लेकिन ये कृष्ण पत्थर हमारे लिए नया है। सच कहूँ तो पूर्णिमा के बाद ही इसे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में जाकर रख कर आऊंगी ऐसा सोचा था। तब तक इसे ऐसे ही रहने देंगे क्या? क्या करने वाले हैं साहब जी? हेलो मैडम, मैं कुछ करने वाला हूँ ऐसा मत सोचो। तुम्हारी माँ जब इसका राज बता रही थी उस समय तिलोत्तमा माँ भी वहीं पर थी। सब कुछ सुनते समय उनकी आंखों में लालच पैदा होते हुए मैंने देखा है। इसमें सोना है या नहीं, अगर ऐसा देखेंगे तो मुझे डर है कि कहीं हम मौत ना देखें। जैसा बोला गया है वैसा होगा क्या नैनी? नहीं हुआ तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो लालच की वजह से हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। मुझे जो पाली है वो माँ बहुओं की तरह भोली नहीं है नैनी, बहुत चालाक है। ऐसी सोच रखेंगे तो हमें भी इसके बारे में सोचना होगा साहब जी। सासू माँ, जेठ जी इसका क्या करेंगे मुझे कुछ पता नहीं। मेरी बहन सुमन वो क्या करेगी ये सोचकर ही मुझे डर लगता है। किसको नहीं चाहिए नैनी? सोना है मतलब सुमन जैसे लोग इस पर झपट पड़ेंगे। इस जन्म में बच्चे नहीं है सोचकर मेरी बहन गर्भवती बनने के कारण ये कृष्ण पत्थर की वजह से ही सफल हो पाया है साहब जी। हाँ, इंटरेस्टिंग। सोने का अंडा देने वाली कहानी याद है ना? उसके पेट में कितना सोना होगा ये सोचकर उन्होंने उसकी जान ले ली और वो लोग लालची बन गए थे। इधर भी ऐसे ही कुछ हरकत करेंगे, इस बात का मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई भी कुछ न करे, पूर्णिमा के बाद इस काले पत्थर को छुपाकर मंदिर के पास रख देंगे, ठीक है ना? वो काम कीजिए साहब जी। मैं तो वही काम करूंगा, लेकिन तुम पूजा करोगी। हे मेंटल, ऐसे क्या देख रही हो? कल श्री राम नवमी है, तुम सीता हो और मैं राम हूं। हमारी शादी है, सोचो। ठीक है ठीक है। चंचल चकोरी पता नहीं यहाँ क्या कर रही है। कौन दीदी? और कौन, तिलोत्तमा सासू माँ। जोर से मत बोलिए। मतलब धीरे से चुगली कर सकते हैं ना? सुनेगी तो तुम्हें ही धोकर तुम्हारे ही फोटो पर तिलक लगा देगी हासनी। पहले आने को तो बोलो। दिया को अच्छी तरह धुलवा के बत्ती को मसलने के लिए कहूंगी, देखती रहना तुम। तुम लोग ही देर कर रहे हो। दोनों राजकुमारी तैयार हो गई हैं। अरे भाभी, आपका युवराज अब तक नहीं उठा क्या? कुंभकर्ण जन्मे उसी नक्षत्र में पैदा हुआ है शायद। दीदी बच्चा है दीदी, ऐसे क्यों कह रही हैं? दया करने की जरूरत नहीं है बहन। मेरे पति और सासू माँ मेरा बेटा, मेरा वारिस बोलकर आधी आधी रात तक खेलते रहते हैं, तो सुबह कहाँ से उठेगा वो? कोई बात नहीं भाभी, ये दोनों प्यारी गुड़िया मिलकर पूजा करेंगी। तुम क्या कर रही हो डमू जी? पानकम तैयार कर रही हूँ पामू। थोड़ा गुड़ का टुकड़ा दे सकती हो ना? तुम्हें पसंद है मुझे पता है, पूजा होने तक इसे बिल्कुल मत छूना। ये क्या फूफा जी, आज आप अकेले ही टिप टॉप रेडी हुए हैं? बुआ जी अभी तक साड़ियाँ ही सिलेक्ट कर रही हैं क्या?
वो कहाँ है बहू? कब की भाग गई? हाँ? भाग गई है? हे, फूफा जी की बातों का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है? बुआ 4 बजे ही उठकर बाहर चली गई हैं। किस लिए ब्रो? पास में ही जंगल है ना विक्रांत, उधर ही वो चली गई होंगी। अभी फूफा जी ना बाण और धनुष पकड़कर बुआ जी को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे, देखना। मैं धनुष से भी छोटा हूँ, मुझे ये कष्ट क्यों दे रही हो? बुआ जी वनवास के लिए नहीं गई है फूफा जी। भद्रचल में प्रसिद्ध सीताराम जी का बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं पे दर्शन के लिए गई हैं बुआ जी। मन्नत है, पूरा करके ही आएंगी। हाँ, सर भी मुंडवा लेंगी। मैं उसको ऐसे भी नहीं देख पाता हूँ, टकली होगी तो। फूफा जी, बुआ जी नहीं है इसीलिए आप इतना बोल रहे हैं ना? शाम को ही वापस आ जाएंगी फूफा जी। हाँ, तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है विक्रांत? अभी तक योगा कर रही थी भाभी। हाँ? उसे आता है क्या छोटे बाबू? सुमन कौन सा योगा करती है सोच रहे होगे ना? खर्राटे मार के सोना। अभी उठकर चेहरे पे मेकअप लगाकर तैयार होने में बिजी हैं मैडम। सासू माँ जेठ जी रेडी हो गए हैं ना? वो तब से तैयारी कर रही है माता। किसके लिए? पूजा के लिए फल फूल लेकर आए हैं। इतने दिनों बाद पुण्य कमाने वाले काम किए हैं। त्योहार वाले दिन अच्छे से रहेंगे तो ही अच्छा होगा। वो तीनों तो हमेशा सरदर्द ही देते हैं। वो बाद में होगा ना। अम्बा शिव शंभो। ये सब तुम लेकर आई हो, ये देखकर आश्चर्य हो रहा है मम्मी। और मुझे क्या लग रहा है बताऊं? बताओ। सडनली तुम सन्यासी लोगों के साथ घुल मिल जाओगी ऐसा लग रहा है मम्मी। किस लिए? हाँ, नोटों की माला देखना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा माला तुम्हें पसंद नहीं है मम्मी। नया फ्लेवर है। शरीर पे लगाना है या कपड़ों पर? डिओड्रेंट और परफ्यूम के बीच का फर्क भी नहीं पता? हाँ, लगाऊंगा तो ही पता चलेगा ना। तुम्हें? मुझे लगाओ मत, उसे स्प्रे करो। श्री रामनवमी के दिन ही मेरा बड़ा बेटा मर गया ये कहने के लिए? मतलब? सुगंधित खुशबू से तैयार की गई ये सल्फर मस्टर्ड गैस। मुझे नहीं चाहिए, बाप रे। एक ऐसी न्यूज़ जिसमें बेटे से माँ ने बदला लिया, वो न्यूज़पेपर में नहीं आनी चाहिए। डरो मत, ये तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ मैं। बच गया। तुम्हारी भाभी नैनी के लिए है। ओह, आई सी। ये तुलसी माला पहनकर ही वो पूजा करेगी। उससे पहले इस माला पर ऐसे ऐसे स्प्रे करेंगे तो सोचना क्या है मम्मी, डाल ही दो ना। ये माला नैनी पहनेगी और ये हासिनी पहनेगी। पूजा पूरी होने तक गले के पास ही ये सल्फर मस्टर्ड गैस स्प्रे की हुई तुलसी की माला रहेगी। नैनी को कमजोर करके हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद कर देगी। मम्मी, किसी को हम पर शक हुआ तो? त्योहार वाले दिन जान गई तो भगवान के ऊपर इल्जाम डालना चाहिए।
कितने भी पुण्य किए होंगे पर ऐसी मौत पाने के लिए तो भाग्यवान होना होगा। हाँ मम्मी, हम दोनों से कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये एक पान का पत्ता इस प्लेट पे रखता हूँ मम्मी। ए, सुमन यहाँ आ रही है। सासू माँ, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? तुम्हें बच्चा होने वाला है ऐसा कोई नहीं कहेगा। ऐसा है, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ? अरे जेठ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? I mean, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर लग रही हो ना, इसलिए बोला मैंने। ओह, ये मतलब था। तो फिर ठीक है, थैंक्स भी। मेरा छोटा बेटा विक्रांत राम की तरह विशाल की बात मानने वाला लक्ष्मण है, तो तुम सबसे खूबसूरत वो उर्मिला हो, ऐसा कह सकती हूँ सुमन। इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं सासू माँ? कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए साली जी। हॉल में जाते ही सबकी नजर लगने वाली है तुम्हें। पैरों के नीचे काला टीका लगाने से भी सुमन की सुंदरता के सामने नजर कैसे लग सकती है ना? तो फिर हम एक काम करते हैं, कृष्ण पत्थर है ना, उसका रंग तो काला है, उसे पूजा स्थान पे रख देते हैं, तो सबकी नजर लगाने से भी उस पे जाएगी, मुझे नहीं लगेगी नजर। देखा ना तुमने, सुमन कितनी समझदार है। सच है ना मम्मी? इतनी समझदार है, इसीलिए तो जो नामुमकिन काम था उसे भी पूरा कर दिखाया और गर्भवती बन गई। इस बार भी निशाना चूकना नहीं चाहिए। सुमन, ये तुलसी माला लेकर जाओ अपने साथ, मैं फूल और फल लेकर आती हूँ। ठीक है सासू माँ। जेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो काले पत्थर को पूजा रूम में लेकर आएंगे क्या प्लीज? ठीक है, मैं लेकर आ जाऊंगा। थैंक्स। ये लो। आप जल्दी आइए सासू माँ। वो पत्थर किस लिए मम्मी? ओ, नारियल तोड़ने के लिए। रहने दो वल्लभ, उस मूल्यवान कृष्ण पत्थर में सोना है ऐसा श्यामला ने कहा था ना, पूजा के समय रखेंगे तो भी अच्छा होगा। समझ गया मम्मी, व्रत उनका और फल हमारा। हाँ? और क्या।